तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर आप डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में एज ए अफसर ज्वाइन करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी है। मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स हो एक्सपीरियंस हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए और अगर आप फाइनल ईयर कर रहे हो ग्रेजुएशन का तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जानते हैं सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस जॉब के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसीज कितनी निकली हैं, सिलेबस कौन कौन सा है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है और सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में 2024 में। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ये सीडीएस 1 होगा। जो सीडीएस का एग्जाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये साल में 2 बार ही कंडक्ट किया जाता है और यहां से बेसिकली अफसर्स की सिलेक्शन होती है। इनमें जो बेसिकली सिलेक्शन होती है उसके बाद आपकी 1.5 ईयर्स की जो है ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको अफसर कमीशन किया जाता है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 9 जनवरी। तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। 9 जनवरी का आप वेट मत करिएगा क्योंकि 9th को 8th को सर्वर हैंग होने शुरू हो जाते हैं कि रश बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी अप्लाई कर लीजिएगा। 9 जनवरी लास्ट डेट है। टिल 6 PM तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम जो अप्रोक्सीमेटली जो कंडक्ट किया जाएगा वो अप्रैल के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज की और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है। अब आप जान लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन की हम बात करें, अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हैं, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट की होनी चाहिए। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी आपकी जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो अगर आप इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंडियन नेवी के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है, तभी आप इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तब आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बीटेक की डिग्री नहीं है तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि 10+2 तक आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, तभी आप इंडियन एयरफोर्स के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इंडियन आर्मी की जो बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जो कि देहरादून में है। और इंडियन आर्मी का एक और जो ट्रेनिंग होती है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होती है, वो जो है चेन्नई में है। तो इंडियन आर्मी के लिए 2 ट्रेनिंग बेसिकली सेंटर्स हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो सिलेक्शन की जाती है ऑफिसर्स की, वो 10 to 14 ईयर्स की सर्विस के लिए उनकी सिलेक्शन की जाती है। इंडियन नेवी के लिए इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर सिलेक्शन के लिए एयरफोर्स एकेडमी में होती है जो हैदराबाद में है। वुमेन जो है इंडियन आर्मी के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप जान लेते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद और रिटन एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उसकी वेरिफिकेशन होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और उसके बाद जो है आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी और सिलेक्शन होने के बाद आपको पोस्ट किया जाएगा। जिस डिफेंस फोर्सेज में आपकी सिलेक्शन होगी तो वहां पे आपको जो है ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। वो जो ट्रेनिंग होगी आपकी 1.5 ईयर्स की होगी। उसके बाद फिर आपको एज ए ऑफिसर आपको कमीशन किया जाएगा। तो ये है बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम जान लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न में देखिए, अगर जो रिटन एग्जाम की हम बात करें, रिटन एग्जाम जो होगा जो उसमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट आएगा, देखिए एक ही दिन में सारे पेपर होंगे। तो पहले इंग्लिश का होगा, उसमें 2 आवर्स का पेपर होगा, उसमें 100 मार्क्स का होगा। और जनरल नॉलेज का उसके बाद होगा, कुछ ब्रेक होगी, उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर होगा, वो 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें भी 100 का आपका मार्क्स का आएगा। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है मैथमेटिक्स का जो पेपर आएगा जो 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स के लिए होगा। जो अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कर रहे हैं, OT एकेडमी के लिए अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है, जो शॉर्ट्स कमीशन के लिए होता है 10 to 14 ईयर्स की जिसमें सर्विस होती है,
उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको मैथ का जो है पेपर नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश का पेपर होगा 2 घंटे का 100 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज का होगा 2 घंटे का 100 मार्क्स का। सो फ्रेंड्स, ये जो सारा पेपर होगा आपको शीट दी जाएगी, शीट में आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो राइट जो क्वेश्चन होगा वो आपने सिलेक्ट करना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ध्यान से करिएगा, गलत आंसर देंगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। रिटन टेस्ट के बाद जो है आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू में इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। देखिए सिलेबस जो होगा इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का जो पेपर होगा देखिए अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि इंग्लिश कितनी आती है, उसके लिए ये जनरली ही इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। आप प्रीवियस क्वेश्चंस दे सकते हो, क्योंकि सीडीएस के जितना भी अभी तक पेपर्स जो हैं ये सिलेबस सेम टू सेम वही चला आ रहा है, तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको जो है पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और भी जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस जितने भी आते हैं एक बार जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। हिस्ट्री क्या है इंडिया की, और ज्योग्राफी जो मेन क्वेश्चन है, इवन आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी आप रेफर करके जाएंगे तो बहुत उससे आपको हेल्प मिलेगी। और मैथमेटिक्स जो है अर्थमेटिक आएगा, उसमें अलजेब्रा होगा, एलिमेंट्री न्यूमेरिक थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, इससे रिलेटेड जो है बेसिकली सिलेबस ऐड किया गया है। और सिलेबस इनका कभी भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है सीडीएस का, वो सेम ही सिलेबस चला हुआ आ रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी तरह पेपर करके जाएंगे तो क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस इज ए मस्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए जो वैकेंसीज है, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए जो बेसिकली है जो रिक्वायरमेंट्स 100 की वैकेंसीज है, मतलब कि इंडियन आर्मी के लिए, और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो है 32 की वैकेंसीज। एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो हैदराबाद में है वो उसके लिए 32 वैकेंसीज हैं, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है उसके लिए 275 है, और उसी में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई वुमेन्स के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 18 है। तो ये है बेसिकली ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज निकली हैं 457 है। अच्छी तरह तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें अप्लाई करेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चेक कर लीजिएगा, मैं लिस्ट जो है आपको शेयर भी करूंगा, नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा, और जो आपके नजदीक सेंटर पड़ता है उसी को सिलेक्ट करिएगा। और अप्लाई जो है आपने ऑनलाइन ही करना है। यूपीएससी की जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस वेबसाइट में जाके आपने रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले कभी भी रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन और ईमेल अपना पासवर्ड डाल के आप दोबारा ये जो है भर सकते हो, और अगर आपने एक भी बार रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर जरूर करना। सो फ्रेंड्स, रजिस्टर होने के बाद ही आप जो है सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भर पाएंगे। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको अपलोड करने के बाद आपको जो है कांटेक्ट किया जाएगा थ्रू ईमेल और थ्रू आपके फ़ोन नंबर। तो ईमेल से आप जरूर इन टच रहिएगा, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पे ही आती रहेगी। और सैलरी की बात करें, इसकी जो सैलरी है बेसिकली जो स्टार्टिंग है 80,000 होगी। 80,000 से लेके 1,20,000 की अप्रॉक्सीमेटली होती है। फिक्स सैलरी नहीं कह सकते, क्योंकि इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो सैलरीज हैं वो अलग अलग होती है। इवन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग भी सैलरी होती है। टेक्निकल जो स्टाफ होता है और जो लॉजिस्टिक स्टाफ होता है, ग्राउंड ड्यूटी अफसर्स होते हैं, उनकी अलग अलग सैलरीज होती हैं। जो हार्ड एरिया में पोस्टेड होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, तो बहुत डिफर करता है। तो फिक्स सैलरी नहीं कर सकते, बट इतना कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो सैलरी है 80,000 तो आपकी होगी। उसके आगे जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, डिपेंड करता है आप कहाँ पे पोस्टेड है। तो ये थी सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आई होप सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। ऐसी जॉब अपडेट्स और भी आती रहेंगी इस चैनल पे, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।